कलेक्टर ने बचाई अधिग्रहित हुई भूमि को पुनः अधिग्रहित होने से, दोषी पटवारी को किया निलंबित, अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी प्रारंभ हुई छानबीन। कलेक्टर की सजगता से बचे शासन के 1 करोड़ 8 लाख रुपये। कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने ठीकरी अंजड़ मार्ग पर एक भूमि का दोबारा आपसी सहमति से भू अर्जन की कार्रवाई रुकवाने में सफलता प्राप्त की है। कलेक्टर की सजगता के कारण शासन की गाइडलाइन अनुसार पुनः भू अर्जन हेतु निर्धारित 1 करोड़ 8 लाख का मुआवजा बचाने में सफलता मिली है। कलेक्टर ने इस कार्रवाई में सीधे जुड़े संबंधित पटवारी को जहां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं एनएच सहित राजस्व विभाग के अन्य कर्मियों पदाधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई हेतु छानबीन प्रारंभ की है। जानकारी अनुसार ठीकरी अंजड़ मार्ग निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर के पक्ष में भूमि क्रय करने की कार्रवाई भूमि स्वामी राहुल पिता गफूर खान निवासी पिपरी की सर्वे नंबर 45/1 भूमि के 0.027 हेक्टेयर भूमि के लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपए का मुआवजा प्रकरण प्राप्त हुआ था। इस प्रकरण में छानबीन करने पर पाया गया कि खातेदार राहुल की ग्राम पिपरी में स्थित इस भूमि को रोड बनाने हेतु 30 सितंबर 2008 को 0.670 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस समय इस भूमि का मुआवजा 5,09,300 रुपये दिया गया था। वर्तमान में एनएच ठीकरी अंजड़ मार्ग निर्माण हेतु पुनः इस सर्वे की भूमि के 0.027 हेक्टेयर जो पूर्व में अधिग्रहित रकबे का शेष भाग है, उसे पुनः आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत अधिग्रहण करने का प्रस्ताव तत्कालिक पटवारी पिपरी महेंद्र गुप्ता द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया, जिसका मुआवजा 1 करोड़ 8 लाख रुपए बना। इस पर से कलेक्टर ने जहां संबंधित पटवारी महेंद्र गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं इस प्रकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित लोक निर्माण विभाग राजस्व विभाग के अन्य कर्मियों पदाधिकारियों के भी मिली भगत एवं पदेन दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं करने पर उनकी भूमिका की भी जांच प्रारंभ की है, जिससे उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जा सके। गरीब वाले अभी सच कहीं से कोई पर्टिकुलर किसी कॉलोनी के ऐसा कोई संज्ञान में मामला नहीं आया है कि किसी ने ईडब्ल्यूएस के प्लॉट बेच दिए हैं। यद्यपि पहले कभी किसी ने मुझे बोला था तो मैंने जांच के लिए बोला हुआ है एसडीएम से लोगों को कि इस तरह के प्लॉट वगैरह किसी ने बेचे तो नहीं है, पर मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। यदि कोई पर्टिकुलर ये बताता है कि इस कॉलोनी वाले ने बेचे हुए हैं तो उसकी जाँच कराए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पटवारी को भी निलंबित किया है सर, क्या मामला था? अभी एक नेशनल हाईवे के भू अर्जन का मामला प्रकाश में आया था। इसमें एक पीपरी गांव है जो ठीकरी के नज़दीक है। ठीकरी जो बाईपास बना हुआ है उसमें आपसी सहमति का एक भू अर्जन का प्रकरण मेरे सामने आया था। मैंने उसमें ये पूछा था एसडीएम से कि क्या इस हाईवे के लिए पहले भू अर्जन हुआ है, और अभी भू अर्जन हुआ है तो ये चेक करें कि इस वाली भूमि का अर्जन पहले तो नहीं हो गया है। मेरे ये आशंका सच साबित हुई जब मैंने एसडीएम से रिपोर्ट दिया तो एसडीएम ने बताया कि जो ज़मीन का अभी आपसी सहमति से अधिग्रहण का प्रस्ताव आया है, इस ज़मीन का 2008 में ही पहले अर्जन हो चुका है और इसका राशि पूर्व में ले चुका है। तो ये बहुत गंभीर लापरवाही है। जो सरकारी ज़मीन पहले हो चुकी है, जिसका सरकारी उसको पेमेंट भी कर दिया है, उसका 1 करोड़ 8 लाख रुपया उसको भुगतान होना था। यदि इसको थोड़ा सा गंभीरता से नहीं देखते तो उसका भुगतान हो चुका होता, परंतु जांच कराने से ये स्पष्ट हो गया कि इसमें हमारे नीचे भी जो हमला है उसमें बहुत गंभीर लापरवाही की हुई है। पटवारी का ये दायित्व था, पटवारी को ये देखना चाहिए था कि जो ज़मीन शासन की पहले अधिग्रहित की हुई है वो ज़मीन के द्वारा तो नहीं बन रहा है, परंतु दूसरी तरफ गंभीर लापरवाही बढ़ती है। उसमें मैंने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उसके आधार जो अनुशासन कार्रवाई उसको की जाएगी। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भी देखना चाहिए था, उन पर भी कैसे जाँच कर रहे हैं। इसमें नेशनल हाईवे के इंजीनियर्स वगैरह भी हमारे रेवेन्यू के अन्य अमला है, उसका भी दायित्व बनता है कि उनको मौके चेक करना चाहिए था कि ज़मीन जा रही है वो ज़मीन कहीं पहले से रजिस्टर तो नहीं हुई है। उसमें बाकी लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में मैंने इसमें तहसीलदार को भी नोटिस दिया हुआ है। तहसीलदार ने चूँकि पटवारी ने उसको प्रस्ताव को कंप्लीट नहीं किया, इसमें तहसीलदार को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस टाइप के सर और प्रकरण हो सकते हैं, जैसे जांच करता है एक प्रकरण का प्रकरण तो निश्चित प्रकरण इस टाइप को बढ़ सकते हैं सर।
नहीं, जांच करेंगे तो। ये प्रकरण अलग टाइप का प्रकरण था। इसमें जो बाईपास बना है ठीकरी का, इसके लिए पहले से जमीन का अधिग्रहण हो चुका था। एक अप्रोच रोड बनता है, अप्रोच रोड, उसके लिए इसका मामला आया था कि अप्रोच रोड में इसकी ज़मीन जा रही है। चूँकि शंका ये उत्पन्न हुई थी कि पूर्व में पहले भी अधिग्रहण इसका हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें जो पकड़ा गया है। अन्य ऐसे मामले अभी नहीं आए हैं। यदि आएंगे तो हम लोग जब भी अधिग्रहण वाली बात होती है तो हम लोग सारे एंगल से सरकार का नुकसान न हो, इसमें हम लोग सोचते हैं। और ऐसे केस आएंगे, भविष्य में पकड़े जाएंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अरे कॉलोनियों में तो बीपीएल के जो प्लाट हम बेचे हुए थे मिल क्या सर कलेक्टर पोस्ट गरीब वाले गरीब अभी सच कहीं से कोई पर्टिकुलर किसी कॉलोनी के ऐसा कोई संज्ञान मामला नहीं आया है कि किसी ने EWS के प्लॉट बेच दिए हैं। यद्यपि पहले कोई किसी ने मुझे बोला था तो मैंने जांच के लिए बोला हुआ SDM से बोला था कि इस तरह के प्लॉट वगैरह किसी ने बेचे तो नहीं है, पर मेरे पास अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। यदि कोई पर्टिकुलर ये बताता है कि इस कॉलोनी वाले ने बेचे हुए हैं तो उसकी जाँच कराएं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको जानकारी में तो आप बता सकते हैं जी। कॉमन बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।